और इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। एसीएस गृह राधा रतूड़ी के बयान के बाद सीएम योगी से फोन पर बात की है। एसीएस गृह राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। आपको बता दें कि राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस पर कई सवाल खड़े किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई बार यूपी पुलिस निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, सजा दे देती है, जिसके बाद लगातार सुर्खियों में है राधा रतूड़ी। और इसे लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। और चलिए खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए पंकज राणा संवाददाता इस वक्त देहरादून से लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ अनुभव शुक्ला लखनऊ से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, राधा रतूड़ी के बयान के बाद अब वो सुर्खियों में है और ये भी जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ से बात की है। क्या बातचीत हुई है दोनों के बीच में, कोई जानकारी? ऐसी देखिए, क्योंकि इस बयान के बाद राधा रतूड़ी ने अपनी तरफ से सफाई दे दी है। उन्होंने ये कह दिया है कि जो बयान मेरी तरफ से दिया गया था उसका आशय ये नहीं था। उसका आशय ये था कि जो भी अपराधी पकड़े जाते हैं उन पर पूरी तरह से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधी को ही पकड़ना चाहिए, किसी निर्दोष को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इस तरह की सफाई उन्होंने दे दी है। लेकिन एक गृह सचिव के तौर पर इस तरह का बयान देना, एक देश के सबसे बड़े राज्य की पुलिस पर सवाल खड़े करना, कहीं ना कहीं इसको लेकर अब पूरी तरह से वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पूरी पुलिस प्रशासन पर उत्तर प्रदेश के सवाल खड़ा हो गया है। और इसको लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। क्योंकि देखिए, अगर हम 2-3 जिलों की बात करें, उधम सिंह नगर, देहरादून और उसके अलावा हरिद्वार जिले की बात करें, तो ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं से मिले हुए पूरे जनपद हैं। और यहाँ पर जब भी कोई क्राइम होता है या कोई अप्रिय घटना होती है या कोई अपराध होता है, तो दोनों राज्यों की पुलिस ही समन्वय बनाकर उन अपराधियों को पकड़ती है और दोनों में समन्वय होता है। कई मामले ऐसे देखे गए हैं कि जब अपराधी उत्तर प्रदेश में क्राइम करते हैं और वो सीधे उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं, तो उन्हें सीधे हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में ही एंट्री मिलती है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है और वहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस का सहयोग उत्तराखंड की पुलिस करती है हर मामलों में। और ये चीज़ें कई बार देखी गई हैं। लेकिन क्योंकि एसीएस गृह है राधा रतूड़ी, उनकी तरफ से इस तरह का बयान दिया जाना पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल खड़े करता है। और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ से समझौता बात की है। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी है कि उनका आशय ये नहीं था, क्योंकि दोनों पुलिसों के बीच में यदि कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है तो बहुत बड़ी समस्या दोनों राज्यों को हो सकती है, खासकर उत्तराखंड को हो सकती है। क्योंकि यहाँ अगर जो भी आपराधिक घटनाएं होती हैं उनमें कई चीज़ों में इन्वॉल्व उत्तर प्रदेश के अपराधी रहते हैं और उत्तराखंड की पुलिस जब भी कोई सहयोग उत्तर प्रदेश की पुलिस से मांगती है तो वो सहयोग उन्हें मिल जाता है और तमाम अपराधियों को उन्हें जल्दी पकड़ने की सहूलत मिल जाती है। तो इस तरह की चीज़ें अब निकल कर सामने आई है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इसको गैर जिम्मेदाराना बताया, क्योंकि देखिए सारा सवाल खड़ा हो जाता है पुलिस के पूरी पुलिस की कार्यप्रणाली पर, कार्यशैली पर कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है, इसीलिए उन्हें इसे गैर जिम्मेदाराना बताया। लेकिन पूरा मामला अब क्योंकि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री लेवल पर चला गया है और उन्होंने बातचीत तो ले लिया है। लेकिन यूपी में क्या माहौल है उनके इस बयान के बाद, अनुभव से जान लेते हैं। अनुभव, भले ही एसीएस गृह अब यूटर्न लेती हुई नजर आ रही हैं, अपने बयान को उन्होंने कहा है कि उनका ये मतलब नहीं था, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उनके बयान के बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन में क्या माहौल है फिलहाल? देखिए, जिस तरीके से बयान दिया है एसीएस, अगर हम कहें गृह राधा रतूड़ी ने, उसके बाद आप देखिए कहीं ना कहीं यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के बीच हम कहें तो एक तरीके से तलवार से खिंची नज़र आ रही, क्योंकि उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि यूपी पुलिस कई बार क्या करती है, केस सॉल्व करने के लिए निर्दोष लोगों को जेल भेज देती है और उसके बाद जब हंगामा मचा तो फिर सफाई दी। नेताओं को तो हमने बहुत बार यूटर्न लेते हुए देखा है, पर अधिकारी इस तरह से बयान देने के बाद यूटर्न कम ही लेते हैं। और जब ये बयान उत्तराखंड से जारी हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भी लग गई कि भाई इस तरह का बयान अगर दिया जा रहा है, खासतौर से अगर हम कहें पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स अगर कहीं पुलिस बल है तो वो उत्तर प्रदेश में, तो उसका मनोबल डाउन होता है। इसीलिए आप देखिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सबसे पहले इस पर काउंटर किया और उन्होंने कहा कि एक जो जिम्मेदार अफसर है, आईएएस अफसर को इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। मुख्तार अंसारी का उदाहरण दिया, खनन माफिया जावेद का उदाहरण दिया, विजय मिश्रा का उदाहरण दिया और फिर पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फ़ोन पर बात की और उन्होंने कहा कि देखिए आशा ऐसा नहीं था, अफसर ने भले ही ऐसा कह दिया, पर हमेशा ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस की मदद की है। दोनों पुलिस एक साथ मिलकर, दोनों राज्यों की पुलिस एक साथ मिलकर अपराधियों को पकड़ती है। मामला कहाँ से शुरू हुआ? मामला शुरू हुआ उधम सिंह नगर में जिस तरीके से कार्रवाई हुई, एक महिला की मौत हुई, उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई
और जब कल उस पर बयान दे रही थी एसीएस तो उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया। कई बार होता है कि अफसर जो हम कहें कि जो कैमरा फ्रेंडली नहीं है, मीडिया फ्रेंडली नहीं है, उससे जब आप सवाल पूछे तो इस तरह की चीज़ें वो कह देते हैं। पर ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं ना केवल उत्तर प्रदेश पुलिस बल्कि जो सरकार के मंत्री हैं, पार्टी के लोग हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि नहीं, यूपी पुलिस बहुत बेहतर काम कर रही है। और हमने जैसा पहले कहा, देखिए पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। अगर आप देखिए इतना पुलिस फोर्स, इतनी बड़ी पुलिसिंग कहीं पर भी नहीं है। और इस तरह से अगर कोई एक जिम्मेदार अफसर, आईएएस अफसर जो है वो अगर किसी दूसरे राज्य की पुलिसिंग के बारे में, वहाँ की पुलिस के बारे में इस तरह की बात कहे या आरोप लगाए तो उससे मनोबल जो है वो गिरता है। और कहीं ना कहीं देखिए, भले ही यूटर्न उनकी तरफ से ले लिया गया हो, सफाई दे दी गई हो, लेकिन देखने को ये लग रहा है कि यहीं पे मुश्किल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है राधा रतूड़ी की। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, पंकज आपका भी और अनुभव आपका भी, तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।